श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राजा जनक का निमंत्रण अयोध्या को। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 35 श्लोक 13 से 24। राम विवाह की तैयारी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस आध्यात्मिक श्रृंखला में। आज का प्रसंग एक भावुक और शुभ क्षण लेकर आया है। जनक जी राम को स्वीकार कर चुके हैं और अब विवाह की औपचारिक घोषणा का समय है। आइए जानते हैं राजा दशरथ को भेजा गया वो विशेष निमंत्रण। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जनक जी ने श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वर के रूप में स्वीकार किया। सभा में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और अब राम सीता विवाह की विधिवत तैयारी शुरू हो रही है। आज हम पढ़ते हैं बालकांड सर्ग 35 के श्लोक 13 से 24। जनक जी मुनि विश्वामित्र की अनुमति से राजा दशरथ को संदेश भेजते हैं कि आपके पुत्र राम ने शिव धनुष को भंग किया है, अतः मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करना चाहता हूँ। यह संदेश अत्यंत आदर, नम्रता और धर्म की भावना से भरा हुआ होता है। सभा में आनंद की लहर दौड़ जाती है और विवाह की तैयारियां आरंभ होती हैं। चोदितो राम वाक्यन विश्वामित्रो महामुनिया। वृद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे 13। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। 13। शैलेंद्रो हिम्बान राम धातु नामाक्रो महान। तस्य कन्याद्वयं राम रूपेण प्रतिमं भुवि 14। श्री राम। हिम्बान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिम्बान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। 14। या मेरु दुहिता राम तयोर माता सुमध्यमा। नामना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया 15। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिम्बान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। 15। तस्या गंगेयम वज्येष्ठा हिमवतः सुता। उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव 16। रघुनंदन। मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। 16। अथ ज्येष्ठा सुरा सवे देव कार्य चिकीर्षया। शैलेंद्रम वर्यामसुर्गगा त्रिपतका नदीम 17। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपतका नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। 17। ददौ धर्मेन हिमवंस्तन्या लोक पावनीम। स्वच्छंदप्तगा गंगा त्रैलोक्य हितकामेया 18। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। 18। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोक हितकांक्षिणा। गंगा मादाय ते गच्छन् कृतार्थेनांतरात्मना 19। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। 19। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीद रघुनंदन। उग्रम सुव्रतमस्थाय तपस्तेपे तपोधना 20। रघुनंदन। गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपो में धन का संचय किया। 20। उग्रेण तपसा युक्ता ददौ शैलवरा सुताम। रुद्राया प्रतिरूपाय उमा लोकन्मस्कृताम 21। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। 21। एते ते शैलराजस्य सुते लोकन्मस्कृते। गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव 22। रघुनंदन। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। 22। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी। खंगता प्रथमतात गति गतिमता वर्ती सैषा सुरंदी रम्या शैलेंद्रतन्या तदा। सुरलोकन समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी 24। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम। गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई?
यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देवंदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। 23 से 24 इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गः 35। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। 35। कल हम पढ़ेंगे बालकांड सर्ग 36 के श्लोक 1 से 14, जब अयोध्या में यह शुभ समाचार पहुंचता है और दशरथ जी अपने पुत्रों और पूरे राज परिवार सहित मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। राम सीता विवाह का आरंभिक माहौल कैसा होगा, जानिए कल। अगर आपको आज का यह पावन प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर शेयर कीजिए ताकि रामायण की इस दिव्य गाथा से अधिक लोग जुड़ सकें। राम कथा केवल श्रवण नहीं, यह आत्मा को छू लेने वाली अनुभूति है। फिर मिलेंगे कल के एपिसोड में दशरथ जी की यात्रा के साथ। हर हर महादेव। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पाए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।